मुट्ठी भर मेढक। शिक्षा पर। एक गांव में एक ईमानदार आदमी रहता था और उससे गांव के सभी लोग बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन की बात है, काम से लौटते हुए उससे अपने आगे कुछ दूरी पर चलते हुए लोगों की बातें सुनाई पड़ा। वे उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। वह जानता था कि गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा के पुल बांधा करते हैं। वह अपनी प्रशंसा सुनने के उत्साह को रोक नहीं सका और दबे पांव उनके पीछे चलते हुए उनकी बातें सुनने लगा। लेकिन जब उसने उनकी बातें सुनी तो वह उदास हो गया, क्योंकि वे सभी लोग उसकी बुराई कर रहे थे। कोई उसे घमंडी बता रहा था तो कोई धोखेबाज। उन बातों ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया। उसे महसूस होने लगा कि अब तक वह भुलावे में था कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि वास्तविकता इसके उलट है। उस दिन के बाद से जब भी वह किसी को बातें करते हुए देखता तो सोचता कि अवश्य ही वे उसकी बुराई कर रहे हैं। प्रशंसा करने पर भी वह उससे अपना मजाक लगता। इस सोच को दिमाग में गौर करने के कारण वह बदल गया और उदास रहने लगा। उसकी पत्नी भी कुछ दिनों में उसके व्यवहार में आए बदलाव को समझ गई। पूछने पर पत्नी को उस व्यक्ति ने पूरी बात बता दी। पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि अपने पति को कैसे समझाए। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद वह उससे गांव के एक महात्मा के पास लेकर गए। पूरी घटना का विवरण करने के बाद उस आदमी ने कहा कि गुरुदेव, लोगों की बुरी बातों से मैं आहत हूँ। हर कोई मेरी बुराई करता है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और जब मेरी प्रशंसा करें। उस आदमी की बात ध्यान से सुनने के बाद महात्मा ने कहा, बेटा, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ आओ। आज रात तुम्हें मेरे आश्रम में ही रहना होगा। पत्नी को घर छोड़ने के बाद वह आदमी आश्रम में वापस आ गया। रात में जब वह सोने गया तो मेढकों के टर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आश्रम के पीछे एक तालाब था। मेढकों के टरटराने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। सारी रात शोर मचने के कारण वह ठीक से सो न सका। सुबह उठकर वह महात्मा के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेढकों के कारण मेरी नींद ही नहीं पड़ी। लगता है तालाब में 50-60 हजार मेढक होंगे। आपको भी उनसे परेशानी होती होगी। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ मजदूर लेकर आता हूँ और उनको निकालकर दूर किसी नदी में डाल देता हूँ। महात्मा से आज्ञा लेकर वह आदमी तालाब पर मेढक निकालने गया। जब तालाब में जाल फेंका तो उसमें से मुट्ठी भर मेढक ही निकले। यह देखकर वह आदमी हैरान हो गया। उसने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, रात में तो लग रहा था कि तालाब में हजारों मेढक है। आज सब कहाँ चले गए? महात्मा बोले, बेटा, रात में भी ये मुट्ठी भर मेढक ही थे, लेकिन उन्होंने इतना शोर मचाया कि तुम्हें इनकी संख्या हजारों में लगी। ऐसा ही तुम्हारे जीवन में भी है। तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना और तुम्हें गलतफहमी हो गई कि पूरा गांव तुम्हारी बुराई करता है। अब कभी भी कहीं भी अपनी बुराई सुनो तो सोचना कि वे लोग तालाब के मुट्ठी भर मेढक जितने ही हैं। और हाँ, चाहे तुम कितनी भी अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग तो रहेंगे ही जो तुम्हारी बुराई करेंगे। व्यक्ति को महात्मा की बात समझ में आ गई और वह घोर निराशा से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कुछ लोगों के व्यवहार को सबका व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, इसमें लोगों का व्यवहार कैसा भी हो, हमें सदा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखने पर हर प्रकार की समस्या का हल निकल आता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों।